रुद्राक्ष का फल क्या है? पूर्व समय की बात है कि मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। जब तपस्या करता रहा तो एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो गया। मन क्षुब्ध हुआ, मन दुखी हुआ तो मेरी आंखों में से अश्रुधारा निकलने लगी। और जैसे ही मैंने अपने नेत्र खोले और नेत्रों में से अश्रुधारा निकली है तो मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें धरती पर गिरी और आंसू की उन बूंदों से वो रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अस्त्रबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए और वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लिए लोगों को बांट दिया। भगवान महादेव कहते हैं कि जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं वो मेरे अनन्य प्रिय हैं और मेरी अनन्य प्रिय नहीं है, वो विष्णु को भी प्रिय लगते हैं। आगे चल करके बताया, मैंने विविध देशों में विविध देवी देवताओं में उन रुद्राक्ष को बांट दिया। जाति के वर्ण के अनुरूप ही हमें रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। अगर व्यवस्था हो जाए तो बोले महाराज कैसे रुद्राक्ष धारण करने चाहिए? बोले जिस प्रकार की मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं वर्ण की व्यवस्था के अनुसार, ठीक उसी प्रकार हमें रुद्राक्ष भी धारण करने चाहिए। जो ब्राह्मण हो उन्हें श्वेत रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। जो क्षत्रिय वर्ण के हों उन्हें रक्त वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। और जो हमारे जो वैश्य हों उन्हें पीत वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। और जो सेवक हों उन्हें कृष्ण वर्ण के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। बोले माने जब व्यवस्था ना हो तो क्या करें? बोले फिर रुद्राक्ष धारण ही कर लेना चाहिए। अगर व्यवस्था हो जाए, सक्षमता हो जाए तो अपने वर्ण के अनुरूप हम रुद्राक्ष को धारण करें। अगर व्यवस्था ना हो पावे तो रुद्राक्ष तो शिव का ही रूप होता है, वो रुद्राक्ष में धारण कर लेना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। आगे चल करके बताया, बोले महाराज कितना बड़ा रुद्राक्ष कितना फल प्रदान करता है। माता पार्वती के पूछने पर कहते हैं, बोले आंवले के फल के बराबर। आंवले का फल जितना बड़ा होता है, अगर वो जैसा रुद्राक्ष हो तो वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। और जो बेर के समान बराबर हो, बेर होता है ना बहुत छोटा होता है, तो वो महाराज मध्यम श्रेणी का कहा गया है। और जो अगर चने के बराबर का रुद्राक्ष हो तो महाराज उनकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अगर हमें इसकी उत्तमता को परखना है तो उसकी दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई गई है। और उत्तम प्रक्रिया क्यों बताई? बोले भक्तों की हित की कामना को लेकर के बताई है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वो उतना छोटा होने पर भी उत्तम लोक हमें उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है, सुख सौभाग्य की वृद्धि प्राप्त कराने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वो समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। और जो महाराज चने के फल के बराबर, गुंजा फल के बराबर बहुत छोटा होता है, वो संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष जितने छोटे से छोटा होगा उतना ही उत्तम उसका फल होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटा रुद्राक्ष विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना अति आवश्यक है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हो, जो लोग भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हो, जो शिव पुराण की कथा को श्रवण करते हो, उन्हें चाहिए कि उनके गले में रुद्राक्ष धारण अवश्य होना चाहिए। आगे चल करके बताया कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रुद्राक्ष किसका रूप कहा गया है। आज भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, जो सबसे प्रथम रुद्राक्ष है वो एक मुखी रुद्राक्ष कहा गया है, एक मुख वाला रुद्राक्ष। और ये रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप कहा गया है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहां पर एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती, उस स्थान के लिए सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं।
ये एक मुखी रुद्राक्ष का फल कहा गया है। आगे चल करके बताया, बोले महाराज जो दो मुखी रुद्राक्ष हो, दो मुख वाला रुद्राक्ष, उसे देव देवेश्वर का रूप कहा गया है। देव देवेश्वर वो संपूर्ण कामनाओं और फलों को प्रदान करने वाला है। तीन मुखी जो रुद्राक्ष हो, तीन मुख वाला रुद्राक्ष, वो साक्षात साधन का देने वाला होता है। उसके प्रभाव से सारी किसी का मन पढ़ाई आगे साक्षात ब्रह्मा का रूप कहा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के भी चार मुख हैं, इसलिए चतुर्मुखी ब्रह्मा का ही रूप चारमुखी रुद्राक्ष को कहा गया है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को प्रदान करने वाला कहा गया है। आगे चलकर के बताया, बोले जो पांच मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप कहा गया है। कालाग्नि रुद्र रूप, वो सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है, संपूर्ण मनोवांछा करने वाला है। पांच मुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को भी दूर कर देता है। रुद्राक्ष ही जो रुद्राक्ष का जो वृक्ष होता है उस पर एक फल लगते हैं, और फल को जब नुकाया जाता है तो उसमें से रुद्राक्ष निकल करके आता है। उस वृक्ष पर सबसे ज्यादा जो रुद्राक्ष लगते हैं, रुद्राक्ष के जो फल लगते हैं, वो पांच मुखी रुद्राक्ष ही लगता है। तो इसलिए हमें चाहिए महाराज, अगर हमें कामना के अनुसार रुद्राक्ष की प्राप्ति हो जाए तो वो श्रेष्ठ है। अगर ना भी प्राप्ति हो तो महाराज जो पंचमुखी रुद्राक्ष अगर में श्रवण करेंगे, जो कार्तिकेय जी हैं ना, जो शिव जी के जो बड़े पुत्र हैं, उनके छह मुख हैं, वो षडानन कहे गए हैं। तो जो छह मुखी रुद्राक्ष है वो कार्तिकेय का स्वरूप बताया गया है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण कर लिया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पापों से भी मुक्त हो जाता है। ये छह मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव है। आगे चल करके बताया, बोले जो सात मुखी जो रुद्राक्ष है वो महाराज मनुष्य पूर्णायु होता है, जिनकी कुंडली में, जिनके जीवन में अल्पायु का योग हो, अकाल का योग हो, तो वैसे तो जो भगवान ने लिख दिया उसे कोई बदल नहीं। शिव पुराण कहती है भले ही कोई देवता तुम्हारा प्रारब्ध न बदल सके, लेकिन एक भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं, अगर वो चाहे तो वो सब कुछ बदल सकते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास सकई त्रिपुरारी, प्रारब्ध में जो वस्तु ना हो तो वो भगवान शंकर प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में अकाल मृत्यु है, अल्पायु का योग है, तो भगवान शंकर करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य पति पर अपने बाएं हाथ में 9 धारण करता है वो निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। भगवान महादेव कहते हैं कि वो जो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वो मेरे ही समान हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव कह रही है। चल करके बताया, जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो भगवान विष्णु का रूप कहा गया है। उसे धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।